नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हर वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, तो हो सकता है कि मैं गलतियाँ करूँ। आप करेक्ट मुझे जब चाहो तब कर देना करेक्ट, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है कि मैं भी सीख रहा हूँ, मेरा भी संघर्ष चल रहा है, आपका भी संघर्ष चल रहा है। तो संघर्ष में हम दोनों साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर लूँगा तब आऊँगा ज्ञान देने के लिए, ऐसा कुछ बड़ी बात ऐसा नहीं। मैं इस बात पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे सामने वाला आप भी मुझे बहुत चीज़ें बता सकते हैं, और मुझे आए दिन बहुत सारे बच्चे बहुत चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, बहुत जगह मैं सीखता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो। चलो बात करते हैं इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल आपको 1 या 2 दिन में आपको ये चीज़ें न्यूज़ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, लोग डरेंगे, वायरल होगा न्यूज़, और फिर आपको होगा कि ले ऑफ स्टार्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी इस मंथ में एक अनाउंसमेंट किया है कि दे आर गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ अगेन सेकंड ले ऑफ। ऑलमोस्ट 4% का ले ऑफ करने जा रहा है। जैसे ही ले ऑफ होता है तो सबको डर लग जाता है कि भाई अब क्या होगा, आईटी मार्केट गया बर्बाद। तो फिर से मैं तुमको ये चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि अंदर की बातें को समझो। एक अच्छा इंजीनियर अगर आप हैं, इंजीनियर मतलब इंजीनियर, मैं इंजीनियर का मतलब एमबीए करने वाले को इंजीनियर नहीं, इंजीनियर मतलब इंजीनियर। मुझे पता है कि मेरा लैपटॉप ख़राब है तो मैं इस लैपटॉप को कैसे ठीक करूंगा। मुझे पता है कि मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया तो उसको मैं कैसे फिक्स करूंगा। मुझे अगर अच्छे से पता है कि मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा या मेरा नेटवर्क में फॉल्ट है तो मैं उसको कैसे फिक्स करूंगा। अगर मुझे ये चीज़ आती है का मतलब आती है, सच में आती है। ये नहीं कि आती है और जब देखने के लिए जा रहे हो तो आती ही नहीं है। जिस दिन अगर किसी इंजीनियर को पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग डोमेन में अच्छी पकड़ हो गई, उसका ले ऑफ तो मुश्किल है। अब उसका ले ऑफ तभी हो सकता है जब वो बहुत ही हायर मैनेजमेंट पे रहेगा, वो बहुत पैसा ले रहा होगा, और वो ऑब्वियसली ले रहा होगा। इससे पिछला जो माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ हुआ था उसमें वो उन तमाम लोगों को ले ऑफ किए थे जो काफ़ी ज़्यादा हैवी सैलरी पे बैठे हुए थे। अब समझना, इसको समझना, बिजनेस को समझना थोड़ा सा। बिजनेस का एक सिंपल प्रोसेस होता है कि ऐसा नहीं है कि जब अर्निंग होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है तो सब मिल्क बांट के खा लेता है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का मॉडल होता है, स्टार्टअप हो या बिजनेस हो, सबका मॉडल होता है। मैं ऑलरेडी एक फेल्ड स्टार्टअप का पार्ट रह के कुछ पैसा ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे बता रहा हूं कि जब हम कोई कंपनी स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं तो उससे जो कंपनी में जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है या कंपनी में जो हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है, हम उसको डिफरेंट अलग अलग हिस्से में ग्रो करने के लिए लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सब मिल बांट के खा लिया, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कंपनी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है और हमको किसी दूसरे हिस्से में पैसा देना चाहिए, हमको लगता है कि इस हिस्से में पैसा देंगे तो फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी, तो हम पहले हिस्से से पैसा निकालते हैं, दूसरे हिस्से में डालते हैं। इसको बजटिंग कहते हैं। ये हम ऑलरेडी, हमारी माँ हम बचपन से करते आ रही है कि जो घर का खर्चा होगा, अगर घर का में पैसा नहीं है तो त्योहार के दिन जो सामान है या पकवान है वो उसी तरीके से बनेगा। तो वो बजटिंग उनको भी पता है। तो जब हमारी माँ को बजटिंग पता है तो आपको क्या लगता है कि जो इतने मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए उनको बजटिंग नहीं पता है? तो बजटिंग सबको पता होता है कि कहाँ से पैसा निकालना है, कहाँ पे डालना है। ज़बरदस्ती आपको कोई ओवरहेड नहीं रखेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री का यही है। सरकारी में तो एक बार घुस गए तो अब जो होगा भाई, सरकार घाटा में जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सैलरी देना ही देना पड़ेगा, आप हमको निकाल नहीं सकते हैं। और यही अंतर है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में। तो प्राइवेट में क्या है कि अगर कोई बिजनेस यूनिट, जिसको हम बीयू कहते हैं, अगर कोई बिजनेस यूनिट काम नहीं कर रहा है या उसमें प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है तो कंपनी क्या करती है, उस बिजनेस यूनिट्स का रेवेन्यू निकाल के, पैसा निकाल के किसी और में डालती है। अब जब उससे पैसा खींचना चाहेगी तो उसके जो टीम यूनिट होगा उसको ले ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या कंप्यूटर इंजीनियर का ले ऑफ हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन ले ऑफ कंपनी का हिस्सा होता है। लेट्स से एग्जांपल, मैं कोई कंपनी है जिसको अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बनाना है तो वो अपने एंड्रॉयड डेवलपर का जो यूनिट है उसको ले ऑफ कर देगी। लेकिन क्या पूरी दुनिया में एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही खत्म हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एंड्रॉयड डेवलपर ढूंढ रही होती हैं। आपका ले ऑफ हुआ, आप 6 महीने 7 महीने आपने हाथ पैर मारा और आपका फिर से निकल गया। ओके, तो कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसको हम सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इसका ले ऑफ जो होगा वो जॉब उसका जा सकता है, बेरोजगार नहीं होगा अगर उसके पास एक राइट स्किल है। ओके, अब जब मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर इंजीनियर, तो उसमें आप डाल लो एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, फुल स्टैक की बात कर रहा हूं,
या आप वो डेवॉप्स हो सकता है, वो डेटा इंजीनियर हो सकता है, वो क्लाउड इंजीनियर हो सकता है, प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो सकता है, नेटवर्क इंजीनियर हो सकता है, लिनक्स इंजीनियर हो सकता है। लिनक्स मतलब हार्डकोर स्क्रिप्टिंग उसको पता है, ओएस लेवल पे वो इंजीनियरिंग उसको पता है, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसको क्या ही कोई करेगा, उसको पता ही है कि क्या करना है। तो अभी जो फिलहाल ले ऑफ हुआ है उसमें जो मोटा मोटी डिपार्टमेंट है, अगर उस डिपार्टमेंट की बात करूँ आपको, तो मैक्सिमम आपको सेल्स डिपार्टमेंट दिखेंगे, गेमिंग डिपार्टमेंट दिखेंगे, मिडिल मैनेजमेंट दिखेंगे जो मैनेज करते हैं लोगों को। तो कंपनी का कहना है कि भाई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक कंप्यूटर इंजीनियर सफिशिएंट है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, आप बीच में क्या कर रहे हो, तो हम उसको हटा रहे हैं। अब सीधे इंडिविजुअल डेवलपर मैं हूं, तो मैं सीधे प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करके प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करूंगा और प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी करूंगा। ये हो गया। नाउ खास करके जो हो रहा है वो बेसिकली यूएस कंट्री, यूएस और यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि उन लोगों का भी शिफ्ट अब इंडिया की तरफ आ रहा है। तो ये इंडिया के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, कि जब कंपनी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है कि इंडिया में कम पैसे में अच्छा डेवलपर मिल रहा है, अच्छा इंजीनियर मिल रहा है जो कि सब कुछ संभाल रही है, तो कंपनी धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट करने लगी है। तो ये भी आपको प्रॉफिट होगा इसमें भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हाइयर रिस्क किस पे होता है, तो सबसे ज़्यादा हाइयर रिस्क होता है सिंपली जो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा हो कंपनी में और कंपनी को रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको होता है। सबसे लोअर रिस्क किसको होता है, जो कम पैसा ले रहा है, कंपनी को प्रॉफिट दे रहा है, कंपनी उसको क्यों निकालेगी। और अगर कंपनी निकाल देगी कल को, तो भाई तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी बैठी हुई है कि आपको लेने के लिए। अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर है, वर्स्ट केस मैं कर रहा हूं, वर्स्ट केस, सबसे बेकार केस, अगर सबसे बेकार केस में कंपनी ने बोला कि हमको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं चाहिए, सिंपल बात है, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि आई एम गुड इन नेटवर्किंग, आई एम गुड इन साइबर सिक्योरिटी, आई एम गुड इन डेटा साइंस, ओके, चलो डेटा साइंस को भी हटा देते। इफ आई से लाइक मैं एक बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन एक ठीक ठाक मुझे नेटवर्किंग पता है, तुमको लगता है कि अगर मैं अपने गांव में जाके वाईफाई वाला एक वो खोल आईएसपी बन जाऊंगा, प्रोवाइडर बन जाऊंगा, तो गांव के लोग मेरा इंटरनेट नहीं लेंगे? आज अगर एक दिन मेरी माँ का इंटरनेट खत्म हो जाता है तो अगले दिन फोन आ जाता है कि इंटरनेट खत्म हो गया। इट मीन्स कि कंज्यूमर पूरे देश में भर चुके हैं इंटरनेट का। उसको मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हम डिजिटल दुनिया में ऐसे लॉक्ड हो चुके हैं। आपका एक दिन इंटरनेट बंद कर दूँ ना तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, एक दिन यूट्यूब ना चले तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डाउन हो जाए तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो जो पूरी दुनिया ऐसे करके डिजिटली कनेक्ट हो चुका है, ये ऐसे लूप में फंस चुका है, तो भाई इस लूप को निकालने में, तोड़ने में ना अभी 50 साल लगेंगे, कि 50 साल के बाद एआई आके बोलेगा कि मैं ही सब कुछ संभालूंगा। 50 साल भी से भी ज़्यादा लग जाएंगे, आई डोंट नो कितना लगेगा। लेकिन अभी तो ग्रो ही हो रहा है अभी डिजिटली तो दुनिया कनेक्ट होना स्टार्ट ही हुआ है। अभी इतनी जल्दी कैसे आपको लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियर खत्म हो जाएगा? सो लास्ट बट नॉट लिस्ट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ कंप्यूटर इंजीनियर, आप एआई लिए हो, एमएल लिए हो, डेटा साइंस लिए हो, फलाना लिए हो, ढिमकाना लिए हो, कुछ भी लिए हो, कोई भी ब्रांच लिए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फलाना ढिमका, कुछ भी लिए हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर, अपने बेसिक्स पे इतना मजबूत कर देना कि तुमको काम करना आना चाहिए, तुम प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर तुम एक अच्छा नेटवर्किंग तुमको आ गया है ना, तो तुम इतना अच्छा नेटवर्किंग कर लो कि तुमको वो नेटवर्क में जो पैकेट्स ड्रॉप होते हैं वो दिखे। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो तुमको दिखने लगे, कि तुमको देखे वेबसाइट देख के तुम उसको बोला, अरे यार तो ये सिक्योर नहीं है, उसको तुरंत तुम अनसिक्योर करके उसको रिपोर्ट कर दो उस कंपनी को कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है। इस तरीके से एक तुमको अपने अंदर जुनून लाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में अगर रहना है तो। सिंपल बात कह रहा हूं, इंजीनियरिंग जो होता है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिग्री नहीं है, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कुछ बना पा रहे हो। इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है आप कुछ बना पा रहे हो, डॉक्टर का मतलब ही होता है कि आप किसी को जीवन दे पा रहे हो। तो अगर आप किसी को जीवन दे नहीं पा रहे हो तो सिर्फ डॉक्टर का डिग्री लेने से आप डॉक्टर नहीं हो सकते। उसी तरीके से अगर आप कुछ बना नहीं पा रहे हो तो सिर्फ ईआर लगा देने से आप इंजीनियर नहीं बन जाओगे। फिर वो आप वो वाला होता है जिसको लोग गाली या वो करते इंजीनियरिंग बेकार है, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी ज़्यादा है। इफ़ यू आर अ राइट इंजीनियर, अगर स्किल है और तुम एकदम बेकार बैठे हुए हो, कमेंट करो कि भैया मेरे पास इतना सारा स्किल है बट फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, भैया आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए, ये पोर्टफोलियो है, मैंने इतना प्रोजेक्ट, इतना प्रोडक्ट्स बनाया है, तब भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, साइनिंग ऑफ।